Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सद इम्तियाज़ एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सद फिटनेस। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपने फ़ैट लॉस करना कैसे है। इस वीडियो के कुछ पार्ट्स होंगे जिनमें मैं आपको डिटेल्ड प्लान बताऊंगा, डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, एक्सरसाइज प्लान, कार्डियो के प्लान्स, ताकि आपको एक पूरा पाथवे मिल जाए कि किस तरह से आपने फ़ैट लॉस करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी बॉडी फ़ैट लॉस किस तरह करती है और क्यों करती है। तो देखें, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट की लेयर है उसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम फैट सेल्स कहते हैं। आपकी बॉडी इन फैट सेल्स को एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकती है और इनके अंदर से फैट को तोड़कर अपने लिए एनर्जी बना सकती है। नंबर 2 क्या है कि आपकी बॉडी की कुछ डेली रिक्वायरमेंट होती है। 1000 कैलोरीज, 1500 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज, डिपेंड करता है आपकी हाइट पे, आपके वेट पे, आपकी डेली एक्टिविटी पे। तो जब आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट से कम खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है, जो बची हुई कैलोरीज हैं जो आपने नहीं खाई, वो कैलोरीज जाके फैट सेल से लेती है। अगर हम डाइट प्लान की बात करें तो डाइट प्लान में आपने 2 चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आप कौन से फूड्स खा रहे हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको उसके प्रॉपर जो फ़ायदे हैं वो लाजमी होने चाहिए कि आपने जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, न्यूट्रिएंट रिच फूड्स जो हैं वो खाने हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने डाइट प्लान हमेशा सस्टेनेबल बनाना है। बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज़ का डाइट प्लान नहीं बनाना कि मैं जल्दी वेट लॉस कर लूँ 1000 कैलोरीज़ खा के, 1500 कैलोरीज़ खा के। उससे आपकी सेहत को भी नुकसान होगा, आपकी हेल्थ जो है, ऑर्गन हेल्थ जो है वो भी डैमेज होगी और आप उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाएंगे और ना ही आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर पाएंगे। प्लान बनाने से पहले आपने गूगल पे जाना है और calorie.calculator.net पे आपने अपनी हाइट लिखनी है, अपना वेट लिखना है, अपनी मेजरमेंट्स लिखनी है। तो आपको वो बता देंगे कि आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी हैं। लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई इंसान है जिसको रोज़ाना 2000 कैलोरीज खानी है ताकि उसकी बॉडी का जो 80 किलो या 85 किलो वज़न है वो मेंटेन रहे। अगर वो उससे कम खाएगा तो वो वज़न जो है वो डिक्रीज़ होगा और अगर वो उससे ज़्यादा खाएगा तो वो वज़न उसका बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कि हमने डाइट प्लान में ये सारी चीज़ें कैसे अरेंज करती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो अब आपने देखना है कि आपने जो डाइट प्लान है वो कौन सा फॉलो करना है। अगर आप डाइट्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो उस पर आपको मेरी एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। अभी हम पहले सीबो डाइट की बात करेंगे जिसके अंदर हम 40% कार्बोहाइड्रेट्स रखते हैं, 40% प्रोटीन रखते हैं और 20% फैट्स रखते हैं। तो डाइट प्लान बनाने से पहले लेट्स से कि आपकी जो डेली की कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी वो 2000 कैलोरीज थी, आपने चेक कर ली। तो अब आपने 40% कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, 40% प्रोटीन्स खानी है और 20% फैट्स खानी है। अब 2000 का 40% होता है लेट्स से ऑलमोस्ट 800 कैलोरीज। तो आपने 800 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से खानी है। इसी तरह से 800 कैलोरीज आपने प्रोटीन से खानी है और लास्ट पे जो 20% है वो आपने कैलोरीज फैट से खानी है। तो आपने जो लास्ट पे 400 कैलोरीज जो बचती हैं वो आपने फैट से खानी है। अब 800 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट की आपने किस तरह मैनेज करनी है सारे दिन के अंदर, ये मेन चीज़ है। हम कैलकुलेट करते हैं कि 800 कैलोरीज में कितने कार्ब्स आते हैं। मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर जो है वो 4 कैलोरीज होती हैं। तो जब हम 800 को 4 से डिवाइड करेंगे दैट विल बिकम अबाउट 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। ठीक इसी तरह से 200 ग्राम प्रोटीन होगी और फैट के लिए जब हम 400 को 9 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम काइंड ऑफ 40 to 43 और 44 ग्राम्स ऑफ फैट रिक्वायरमेंट। तो आपने ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट कर ली हैं, अब आपने डाइट प्लान में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट में हम देखते हैं कि हमने 1 से 1.5 रोटी खा ली और उसके साथ जो भी सालन था वो खा लिया और 1 कप चाय का पी लिया। अब 1.5 रोटी के अंदर आपके पास काइंड ऑफ 75 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स आ गए और उसके बाद कुछ कार्ब्स सालन से आ गए और कुछ चाय से आ गए। तो ये आपके सुबह के टाइम मॉर्निंग में 100 ग्राम्स ऑफ कार्ब हो गए। देन उसके बाद दोपहर को आपने थोड़ा सा कम खाया कार्ब्स को, तो ये आपके पास जो है वो 50 ग्राम्स कार्ब्स आपने दोपहर में खा लिए। कोई आधी प्लेट चावल की ले ली या कुछ ऐसी चीज़ ले ली, तो ये 50 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास यहाँ पर होंगे। और उसके बाद फिर रात को आपने दोबारा 1 रोटी खा ली या फिर आधी प्लेट चावल की ले ली, तो 50 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पर हो गए आपके पास।
बेहतर है कि आप इस सारी चीज़ों को मुहैया करें ताकि आपके पास एक प्रॉपर जो है कैलकुलेशन आ जाए। के लिए एक सिंपल सा वेट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आता है, तो वो आप ले सकते हैं, मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एस्टिमेट करके भी चल सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आपने सुबह के टाइम थोड़ा सा हैवी खा लिया ताकि आपको दिन के लिए एनर्जी मिले, दोपहर को थोड़ा कम और रात को थोड़ा सा कम आपने कार्बोहाइड्रेट खाए और 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपने यहाँ पर पूरे कर लिए। बात आती है नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन की। तो देखें जो 200 ग्राम प्रोटीन है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। तो मैं आपको इतनी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी खुद इतनी हाई अमाउंट प्रोटीन नहीं लेता। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डाइट प्लान को मॉडिफाई करेंगे कि प्रोटीन की जो कैलकुलेशन है वो हम इस तरह से करेंगे कि आपने 0.8 को मल्टीप्लाई करना है अपने बॉडी के पाउंड्स के साथ, अपने बॉडी वेट के पाउंड्स के साथ। प्रोटीन किन किन सोर्सेज से मिल सकती है आपको? अंडों से मिल सकती है, चिकन ब्रेस्ट से मिल सकती है, बीफ से मिल सकती है, सब्जियों में जितने सोर्सेज हैं, चिकपीस हैं, आपके चने हैं, काले चने हैं, वाइट चने हैं, आपको इन सारी चीज़ों से प्रोटीन मिल सकती है। लेकिन हम इस डाइट प्लान में चूँकि हम फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो हम लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन यूज़ करेंगे। लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हैं? अगर हम सुबह के टाइम एग वाइट्स रख लेते हैं, 3 एग वाइट से आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। दोपहर के खाने में 300 से 350 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट कंज्यूम करें और उससे जो है वो आपको तकरीबन 70 से 80 ग्राम्स तक प्रोटीन मिल जाएगी। देन रात के खाने में आप फ़िश यूज़ कर सकते हैं 200 ग्राम, या फिर आप बीफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बीफ फैटी होता है। तो आप चिकन ब्रेस्ट भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं, अगेन 1 चिकन ब्रेस्ट या फिर 1.5 चिकन ब्रेस्ट, काइंड ऑफ अबाउट 200 ग्राम्स तक चिकन ब्रेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ़ैट आ जाती है। फ़ैट की अगर हम बात करें तो फ़ैट आपने सुबह 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लिए, दैट इज़ 28 ग्राम ऑफ हेल्दी फैट। तो जब आप उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन आपकी 200 to 250 कैलोरीज बन जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद आप रात के खाने में जो है वो देसी घी के 2 चम्मच ले सकते हैं या दोपहर के खाने में ले सकते हैं, तो उससे भी आपको 28 ग्राम्स ऑफ फैट अगेन मिलेगी, या 1.5 स्पून ले सकते हैं। तो फैट से इस तरह से आपकी 400 कैलोरीज जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो फूड चॉइसेस की हैं वो कितनी बेनिफिशियल हैं हमारे लिए। हमने सुबह के टाइम एग्स रखे हैं जिनमें एग वाइट में एल्ब्यूमिन होती है, आपके लिवर के लिए, आपकी बॉडी की प्रोटीन्स के लिए बहुत हेल्दी है। एग योक्स हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी हेल्दी फैट्स होती हैं जो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे हमने जो चिकन रखा है उसके अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिंक होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूटाथायोन होता है जो एक बड़ा ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद जो फ़िश है या बीफ है उसके भी इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फूड चॉइसेस की हैं। एंड लास्ट पे आपने सैलड को नहीं भूलना क्योंकि फाइबर्स प्रोटीन इंटेक के साथ बड़े ज़रूरी हैं। आपने फाइबर इंटेक लाजमी करनी है ताकि आपके जो गट का निज़ाम है, आपके जो मैदे का निज़ाम है वो इसी तरह से ऑन गोइंग रहे, उसके अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, ब्लोटिंग ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए डॉक्टर सद फिटनेस पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।